बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड कलाकंद, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और ये इसका जायका तो ऐसा है कि ये मुंह में जाते ही घुल जाए। तो ये हमने कैसे बनाई है जी। तो ब्रेड कलाकंद को बनाने के लिए हमारे पास तकरीबन 2 केजी दूध है। 2 लीटर फुल फैट दूध है, जो घर में आम यूज़ होता है, डब्बे का दूध नहीं है। अगर आप चाहें तो डब्बे के दूध से ही बना सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया है 2 किलो दूध, और इसको हमने अब अच्छे से पका लेना है। दूध का 1/3 यानी कि हमारे पास ये 2 केजी दूध था, तो ये तकरीबन 1 किलो से भी कम होना चाहिए। तो ये दूध हमने इतना पका लेना है कि बिल्कुल ये रबड़ी की तरह बन जाए। तो बस इसको अभी हमने लगातार पकाते जाना है जब तक ये दूध हाफ ना हो जाए। तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं जी। तो देख सकते हैं कि दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, और उसके साइड में जो एजिस लगे होते हैं ना, ये मलाई सी जो आ जाती है, इसको भी हम दूध में मिक्स करते जाएंगे। इससे बहुत अच्छा जायका बन जाता है और दूध भी बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक दूध गाढ़ा हो चुका है, लेकिन इसको अभी हमने और पकाना है। तो अभी आधा चम्मच हमारे पास इलायची है, जिसको हमने अच्छे से पीस लिया है। ये 4 से 5 इलायचियाँ थी जिनको मैंने पीस लिया है। पीस के ये हम दूध में मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इलायची का। जो हम ये ब्रेड कलाकंद बना रहे हैं, या खोया या मलाई, इसको या ब्रेड रबड़ी, इसमें जो इलायची का टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसलिए इसको 5 से 6 इलायची को हमने पीस के डालना है। इलायची को साबुत बिल्कुल मत डालिएगा, ना उसके दाने डालिएगा। उसको जब भी डालना है पीस के डालना है। इलायची को डल जाएगी 8 चम्मच। आठ चम्मच चीनी डाल के इसको हिला लीजिए। इसको अब और अच्छे से पका लेंगे जी। तो दूध हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है। अब हमने ले लिए 2 स्लाइसिस। इनके कॉर्नर हमने कट कर लेने। कर लीजिए। मिक्सर का जार ले लिया हमने। अब इसमें हम ये ब्रेड छोटी छोटी तोड़ के डाल देंगे, और इनको इसका फाइन सा बिल्कुल पाउडर बना लेंगे ब्रेड का जी। तो देखें दूध माशाल्लाह कितना अच्छा और ज़बरदस्त पक रहा है। तो अब इसी में हम डाल देंगे ब्रेड, जो कि हमने 2 स्लाइसिस को अच्छे से चॉप कर लिया है, मिक्सर में मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये भी इसमें हम डाल देंगे। बस ये डाल के ख्याल रखना है कि इसको हमने चम्मच चलाते रहना है, ताकि ब्रेड जो है दूध में अच्छे से घुल जाए और नीचे ना लगे। क्योंकि अगर ज़रा सा भी दूध नीचे लग गया तो हमारे सारे कलाकंद या ब्रेड कलाकंद का टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पकाते रहना है, थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक। हमारी ये कलाकंद अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसे कलाकंद भी कर सकते हैं और खोया भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से पिस्ते, जो कि हमने क्रश करके रखे हुए, और थोड़े से हमने रखने हैं गार्निशिंग के लिए। और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे बादाम। इसमें आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। एक दफ़ा इनको अच्छे से तमाम को मिक्स कर लीजिए। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त और गाढ़ा हमारा खोया बन गया है, बिल्कुल रबड़ी की तरह बन गया। दिल चाह रहा है कि इसको बस ऐसे ही खा ले, लेकिन इसको अभी हमने बनाना है ब्रेड के साथ। ये हमने स्लाइसेस ले लिए, 5 स्लाइस हैं। इनको हम कट कर लेंगे इनके किनारे। जी। तो अब हमने जो रबड़ी तैयार की हुई है वो हम नीचे इसको फैला देंगे अच्छे से। अब हमने स्लाइसिस कट करके रखे हुए हैं, उसको हम ऐसे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह। और यहाँ हमारे ये खाली रह गए, तो इसमें हम लगा देंगे। कट कर लिया हमने एक स्लाइस को इस तरह। देखें स्लाइसेस हमने इस तरह लगा दिए। अब हमारे पास दूध ठंडा किया हुआ है, जिसको हमने सिर्फ थोड़ी सी चीनी डाल के, ये दूध को हमने बिल्कुल ठंडा लेना है, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। ये हम ब्रेड पे डालते जाएंगे।
ताकि ब्रेड हमारी अच्छे से सोक हो जाए। अब इस पर हम दोबारा लेयर डाल देंगे जो रबड़ी बना के रखी हुई है। अब एक लेयर हमने इसके ऊपर लगा दी है। अब इसी तरह हम इस पर दोबारा ब्रेड रखते जाएंगे। और देखिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की ब्रेड, इसको रसमलाई भी कह सकते हैं, ब्रेड की ये कलाकंद भी कह सकते हैं। अब देखिए कुछ हमारे इसमें रह गए थे, इसको ऐसे फिल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। तो आप इस पर भी थोड़ा थोड़ा दूध सोक कर लीजिए। अब जो हमारे पास रह गई रबड़ी वो तमाम भी इस पे डाल देंगे। आप देखें आज इंशाल्लाह ये आप बनाएं तो आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट रसमलाई का भी इसमें मज़ा आ जाएगा, कलाकंद का भी मज़ा आ जाएगा, और रबड़ी तो ये है ही। तो देखिए इस तरह हमने एक दफ़ा हमने तमाम रबड़ी और ब्रेड इस पर डाल दिए। इसको थोड़ा सा अच्छे से हिला लीजिए ताकि ये तमाम इसमें एडजस्ट हो जाए। अब इसके ऊपर हमने डाल देने हैं जो बादाम हमने क्रश करके रखे हैं। ये देखिए इस तरह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। तो ये ठंडी करके बहुत ही मज़े की लगती है। देखिए हमने तमाम इसमें बादाम फैला दिए अच्छे से, और इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसमें पिस्ता। तो ये देखिए अब इसको हमने रेस्ट पर रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। जी तो तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब इसके हम बना लेते हैं स्लाइसेस। बिस्मिल्लाह। तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी ब्रेड की कलाकंद या ब्रेड मिठाई। तो ये देखें इसके पीसीज हम बना रहे हैं। अब इस तरह हम स्लाइसेस बना लेंगे। स्लाइसेस अपने हिसाब से बना लीजिए, कम या ज़्यादा, छोटे या बड़े, जैसे आप बनाना चाहें। देखिए इस तरह। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से देखें कैसी ज़बरदस्त हमारी ब्रेड कलाकंद बनी है। जी तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली हमारी ये ब्रेड कलाकंद तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।